वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस टॉपिक चल रहा है उसका आज हम जो है 13वां पार्ट पढ़ेंगे या 13 पार्ट जो है आज शुरू करना है। इसके अंतर्गत हम सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स कैन बी चेंज इनटू जो 4 रूप है वर्ब, क्रिया, संज्ञा, नाउन, एडजेक्टिव विशेषण और एडवर्ब क्रिया विशेषण किस तरह से चेंज होता है उसके बारे में जो है आज हम समझ रहे हैं। उसके बारे में जो है हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो है उसके रूल होते हैं, क्या उसके नियम होते हैं, कैसे उसको चेंज करते हैं, ये आप समझ रहे हैं। तो सबसे अगला दिया है, अब सबसे पहले हम समझेंगे 13वें पार्ट में वर्ब क्या है। वर्ब में अब वर्ड जो दिया है वो दिया है नेसेसिटी। नेसेसिटेट दिया है, नेसेसिटेट दिया है। इसका हो जाएगा नाउन जो है नेसेसिटी हो जाएगा, NECESSITY नेसेसिटी हो जाएगा। जब एडजेक्टिव बनाएंगे तो नेसेसरी हो जाएगा, नेसेसरी हो जाएगा। और LY जड़ जाता है तो एडवर्ब जानते हैं ये आप, NECESSARILY। तो लिखा वर्ब जो है इसका क्रिया जो है नेसेसिटी हो जाता है, आवश्यकता इस बोल सकते हैं इसकी होती है, मतलब नाउन नेसेसिटी हो जाएगा, एडजेक्टिव जो है वो नेसेसरी हो जाएगा, एडवर्ब जो है वो नेसेसरली हो जाएगा। LY लग गया तो वैसे भी एडवर्ब है। नेसेसिटी की स्पेलिंग NECESSITATE, नेसेसिटेट है, ये वर्ब है। तो नेसेसिटी होता है तो NECESSITY, नेसेसिटी हो जाता है। एडजेक्टिव जब होता है, विशेषण होता है, नेसेसरी हो जाता है, NECESSARY, ये नेसेसरी हो जाएगा। और जब क्रिया विशेषण होगा तो LY जुड़ जाएगा, NECESSARILY। तो ये जो है इसकी स्पेलिंग जो है आप विशेष तौर पे ध्यान देना है। नेसेसिटी का हो गया। रूप चेंज कर रहे हैं हम, अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग उसके रूप है, उसको चेंज करने का आपको सिखाया जा रहा है। अगला देखिए दिया स्प्लिटेड, SPRITED, स्प्लिटेड दिया है, SPI है, SPIRITED, स्प्लिटेड दिया है। इसका स्प्लिट हो जाएगा, SPIRIT, नाउन स्प्लिट हो जाएगा, स्पिरिचुअल हो जाएगा, आध्यात्मिक होता है, TUAL, ये आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक हो जाता है, स्पिरिचुअली हो जाएगा तो आध्यात्म से बोल सकते हैं। LY एडवर्ब वही स्प्लिटेड, ये वर्ब होता है, वर्ब मतलब क्रिया। नाउन स्पिरिट होता है, एडजेक्टिव जब स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हो जाएगा, एडवर्ब जो है स्पिरिचुअली हो जाएगा, आध्यात्म से बोल सकते हैं। तो LY लग गया स्पिरिचुअल की, स्पिरिटेड की स्पेलिंग SPIRITED। जब उसको हमने नाउन में चेंज किया तो स्पिरिट हो गया, SPIRIT, ये भी सही सेम है लेकिन इसमें जोड़ दिया तो वर्ब हो गया। और एडजेक्टिव स्पिरिचुअल, यहां से स्पेलिंग चेंज है, SPIRITUAL, स्पिरिचुअल हो जाएगा। और स्पिरिचुअली सेम है, UALLY। एक एल को क्या करेंगे हम, जब LY जोड़ेंगे तो उस एक एल को और जोड़ के और वाई करेंगे तो स्पिरिचुअली हो जाएगा। अगला देखिए दिया है क्रिएट दिया है, CREATE, क्रिएट, क्रिएट मतलब निर्माण होता है, इसका हो जाएगा क्रिएशन, CREATION, क्रिएशन हो जाता है। इसका एडजेक्टिव बनाए तो क्रिएटिव हो जाएगा, CREATIVE, क्रिएटिव हो जाएगा। और वही LY क्रिएटिवली, वाई। तो यहां पर क्रिएट कोई भी चीज बनाना बोल सकते हैं, क्रिएट करना, इसका क्रिएशन हो जाता है जब करते हैं, और क्रिएटिव हो जाएगा, और क्रिएटिवली हो जाएगा तो एडवर्ब हो जाएगा। तो क्रिएट, क्रिएशन, क्रिएटिव और क्रिएटिवली। स्पेलिंग पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्रिएट की CREATE होती है क्रिएट की। अगला देखिए दिया है वार्म्ड, MED, वार्म होता है, इसका हो जाएगा नाउन वार्म्थ हो जाएगा, WARMTH, वार्म्थ हो जाएगा।
एडजेक्टिव इसका वार्म हो जाएगा, गर्म होता है, वार्मली, तो सेम WARMLY, वार्मली हो जाएगा। तो वार्म हो जाएगा, वार्मथ होता है, वार्म मतलब गर्म, वार्मली गर्मी से बोल सकते हैं, तो ALY जो हो गया। इसकी स्पेलिंग WARM होती है, वार्म हो जाता है। अगला देखिए दिया है फेम। फेम्ड मतलब होता है ख्याति, ये वर्ब है, लेकिन जब स्पेलिंग नाउन करेंगे तो FAME हो जाएगा, फेम हो जाएगा। और एडजेक्टिव करेंगे विशेषता के तौर पे तो फेमस हो जाएगा, और वही फेमसली हो जाएगा। वही तो फेम्ड हो गया, ख्याति होता है, फेम ख्यात हो जाएगा, ईडी लग गया तो वर्ब हो गया। फेम नाउन है, फेमस जो है ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब जो है फेमसली। एडजेक्टिव क्या क्या होता है, विशेषता बताना, क्रिया, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताना, संज्ञा अपने बारे में, वर्ब ईडी लग गया तो सेम है, वर्ब में होता है क्रिया, स्पेलिंग उसके मतलब आपको विशेष तौर पे जानने चाहिए। और अगला देखिए दिया है फिगर्ड, FIGURED, तो ईडी लग गया तो अब पहले से ही होता आ रहा है कि ईडी लगेगा तो जो है वर्ब ही होगा, इसका एक कंफर्म है बिल्कुल। अगला जब फिगर हो जाएगा तो ये नाउन हो जाएगा, और TIVE, और वही FIGURATIVELY, तो LY हो गया तो एडवर्ब हो गया। तो इसमें एडवर्ब LY है, फिगरेटिव जो है एडजेक्टिव है, नाउन जो है वो फिगर होता है, वर्ब जो है वो फिगर्ड हो जाता है, ईडी लग गया लास्ट में। अगला देखिए दिया है रिलेट, वही रिलेट, रिलेशन वाला, रिलेट पहले लिखेंगे तो वो वर्ब हो जाएगा, जब रिलेशनशिप कर देंगे, ये रिलेशनशिप कर देंगे तो वो जो है नाउन हो जाएगा। और रिलेटिव हो जाएगा, रिलेटिव संबंध हो सकता है, और रिलेटिवली हो जाएगा तो रिलेट RELAT, जब रिलेट है तो वर्ब है, जब नाउन है तो रिलेशनशिप RELATIONSHIP, संबंध। रिलेटिव तो RELATIVE, और रिलेटिवली RETAVIVELY। देखिए जो भी हम चीज समझ रहे हैं, जो भी चीज हम बना रहे हैं, उसकी स्पेलिंग को हम जो है बार बार, मैं कई बार बोल चुका कि स्पेलिंग को विशेष तौर पे, देखिए यहाँ पर टी है तो रिलेट है, जब रिलेशनशिप हो रहा है, जैसे SHI रिलेशन, रिलेशन में क्या कर रहे हैं, शिप को हम ऐड कर ले रहे हैं तो रिलेशनशिप हो जा रहा है, तो रिलेशनशिप हो तो नाउन हो गया। अब ये रिलेटिव है, और इसमें रिलेटिवली LY लास्ट में जो है करीबन करीबन सब में लगा है, ये चीज आपको विशेष, तो LY लग गया तो वो जो है सीधे वो एडवर्ब हो गया। अब अगला देखिए दिया इंगेज, इंगेज वही कहीं लगे रहना। अब अगला इसका नाउन जो है वो इंगेजमेंट होता है, इंगेजमेंट हो सकता है, हो जाता है, इंगेजिंग हो जाएगा, इंगेजिंग हो जाएगा, और इंगेजिंगली हो जाएगा। LY, तो यहाँ पर जो है इंगेज हो गया, वर्ब है वो, नाउन जो है इंगेजमेंट होता है, एडजेक्टिव इंगेजिंग हो जाता है, एडवर्ब जो है इंगेजली LY लग गया उसमें। इंगेज जो है स्पेलिंग होती है ENGAGE, इंगेजमेंट की स्पेलिंग ENGAGE, यहां तक सेम रहता है, उसमें MENT जोड़ देते हैं नाउन का। इसके पहले भी जो है आपको MENT जोड़ते हैं तो आपको पता भी होता है, MENT जोड़ने के बाद जो है वो इमेज का, जैसे इमेज पहले पढ़ाए थे अगले पार्ट में, तो इमेज का इमेजमेंट कर ले रहे थे, ऐसे ही इंगेजमेंट का इम्यूजमेंट होता है, तो MENT जोड़ते नाउन हो जाता है इंगेजिंग और इंगेजिंगली। विशेष तौर पे आपको स्पेलिंग पर ध्यान देना है कि स्पेलिंग गलती नहीं होनी चाहिए।
अगला देखिए दिया है इंटरटेनमेंट, इंटरटेन दिया है पहले, ENTERTAIN, इंटरटेन होता है। जब इनको इंटरटेनमेंट कर देंगे, इंटरटेनमेंट जब हो जाएगा तो ये जो है नाउन हो जाएगा, इंटरटेन हो जाएगा तो ये जो है इंटरटेन जो है वो वर्ब होता है, इंटरटेन मतलब होता है क्रिया, इंटरटेन जो है वो क्रिया है। जब इसको नाउन कर देंगे तो इंटरटेनमेंट हो जाएगा, इंटरटेनिंग हो जाएगा, ENTERTAINING, इंटरटेनिंग हो जाएगा। और वही इंटरटेनमेंटली हो जाएगा, ENTERTAININGLY, तो LY जुड़ गया तो एडवर्ब हो गया। इंटरटेन वर्ब है, नाउन इंटरटेनमेंट है, एडजेक्टिव इंटरटेनिंग है, और इंटरटेनिंगली हो जाएगा, LY जुड़ जाएगा तो जो है एडवर्ब हो जाएगा। इंटरटेन मतलब तो वही हंसी मजाक बोल सकते हैं। क्लियर साफ होता है, इसका क्लियरिटी हो जाएगा, CLARITY। क्लियरिटी जो है वो नाउन है, क्लियर जो है एडजेक्टिव का, वही क्लियरेस्ट हो सकता है। और जब क्लियरली हो जाएगा, LY लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो यह क्लियर, साफ, क्लियरिटी नाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव भी सेम, वही दोनों सेम होता है होगा इसका, ये ध्यान देना आपको। और एडजेक्टिव क्लियरली जो है वो क्लियरली जब हो सकता है तो LY लग गया तो साफ तौर पे बोल सकते हैं। ये स्पेलिंग को आपको ध्यान देते हुए सॉल्व करना है, तभी ये सवाल सही लगेंगे, तभी आप इसको सही कर पाएंगे। अब अगला देखिए लव्ड दिया है, लव का ये नाउन वर्ब है, इसका नाउन लव हो जाएगा, LOVE, और इसका LOVABLE लवेबल हो जाएगा। ये जो है L जो है आप ऐसे बनाता है, लवेबल हो जाएगा। और LOVINGLY लविंगली हो जाएगा तो एडवर्ब हो जाएगा। तो वर्ब, लव्ड, लव, लवेबल, और जो है लविंगली हो जाएगा तो जो है आपका एडवर्ब हो गया है। अब वाला देखिए दिया है थिंक, THINK, थिंक मतलब होता है सोचना, इसका हो जाएगा थॉट, THOUGHT, थॉट हो जाएगा तो विचार हो जाएगा, THOUGHT। थॉटफुल हो जाएगा, THOUGSTFUL, जब थॉटफुल हो जाएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। और थॉटफुली जब हो जाएगा, THOUGHTFULLY, जब थॉटफुली हो जाएगा। थिंक वर्ब था, थॉट जो है वो नाउन था, एडजेक्टिव थॉटफुल था, और थॉटफुली जब हो गया तो एडवर्ब हो गया। थॉट, थिंक मतलब सोचना, थॉट वही विचार बोल सकते हैं, और थॉटफुली LY लग गया, और जो है इस तरह से जोड़ के क्या करेंगे, उसको कर देंगे। अगला देखिए दिया डिसाइड, डिसाइड मतलब होता है निश्चय, डिसाइड होता है, इसका हो जाएगा डिसीजन, DECISION, डिसीजन हो जाता है, डिसिसिव हो जाता है, DECISIVE, डिसिसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और डिसाइडिव हो जाएगा, DECISIVELY, डिसाइसिवली हो जाएगा तो LY जोड़ दिया तो एडवर्ब, डिसाइड निश्चय, डिसीजन एडजेक्टिव डिसिसिव हो जाएगा, एडवर्ब जो है डिसाइसिवली हो जाएगा। ये आपका आज जो है पार्ट 13 आप पढ़ रहे हैं, और आज ये आपका जो है अंतिम पार्ट भी है। अगला देखिए अंतिम है ये फियर्ड, फियर्ड मतलब डर होता है, FEARED, फियर्ड ये वर्ब है, लेकिन जब इसको नाउन बनाएंगे तो FEAR हो जाएगा, बस वही ED जोड़ दिया तो नाउन हो गया उसको। और फियरफुल जब करेंगे, फियरफुल तो एडजेक्टिव था, एडवर्ब जो है फियरफुली हो जाएगा, FERFULLY, तो फियर्ड वर्ब था, नाउन फियर है, स्पेलिंग फियर्ड की स्पेलिंग क्या होगी, FEARED, नाउन वही फियर मतलब डर होता है, भय होता है बोल सकते हैं। फियरफुल एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है फियरफुली हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपने जो है इसको अलग अलग तरीके से जोड़ के मैंने बताने की कोशिश की आपको, कैसे जो है आप
इम्पॉर्टेंट जो रूल कुछ हमने बताने की कोशिश की कि आप कैसे जो है इसको करेंगे। ये आज आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो है वो आज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है न्यू चैप्टर शुरू करना है, न्यू चैप्टर या न्यू टॉपिक बोल सकते हैं। न्यू टॉपिक शुरू करना है, इसका नाम है सिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस जो है नया टॉपिक आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन के। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो है नया टॉपिक सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जो वाक्यों का संश्लेषण कैसे करते हैं, सिंथेसिस कैसे करते हैं, वो अब अगला चैप्टर शुरू करना है। ये आपका जो है आज जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो टॉपिक चल रहा था उसका ये अंतिम पार्ट था। पार्ट 13 आज ये खत्म हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको नया चैप्टर जो है अगले पार्ट में जो है वो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस शुरू करना है, कैसे संश्लेषण करते हैं वाक्यों का, और कैसे जो है वाक्य को जो है बोल सकते हैं सेपरेट वाक्य को जो है कंबाइन करके कैसे सेंटेंस का निर्माण करते हैं, इसके बारे में जो है आपको जो है वो नया चैप्टर आपको जो है समझाया जाएगा। ये आज आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो टॉपिक चला था उसका ये जो टॉपिक जो है आज ये खत्म हुआ। मेरे YouTube चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आसान से सवालों का जवाब दें और अपनी तैयारी बेहतर करें। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।